क्या हो अगर ये दुनिया जिसे हम जानते हैं, छूते हैं, महसूस करते हैं, असल में असली हो ही ना? क्या हो अगर ये सब कुछ बस एक बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड कंप्यूटर प्रोग्राम हो? तो आज हम इसे कह सकते हैं दिमाग घुमा देने वाले आइडिया की गहराई में उतरें। पता है, ये सवाल अब सिर्फ साईफाई फिल्मों का नहीं रह गया है। हजारों साल पुराने दार्शनिकों से लेकर आज के बड़े बड़े टेक अरबपतियों तक हर कोई इस संभावना पर सोच रहा है कि हमारी पूरी दुनिया, हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड बस एक बहुत बड़ा सिमुलेशन हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये आइडिया आया कहाँ से, क्योंकि इसकी जड़ें हजारों साल पुराने दर्शन से लेकर आज की ब्लॉकबस्टर फिल्मों तक फैली हुई हैं। तो ये सोचना कि हमारी दुनिया शायद एक धोखा है, ये कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हजारों साल पहले प्लेटो ने एक गुफा की कल्पना की थी, जहां कैदी सिर्फ दीवारों पर पड़ती परछाइयों को ही सच मानते थे। और यही शक आज द मैट्रिक्स जैसी फिल्मों में और एलन मस्क जैसे लोगों की बातों में गूंजता है। लेकिन क्या हो अगर इस थ्योरी के सबूत हमारे चारों तरफ ही बिखरे हों, हमारे यूनिवर्स के, कह सकते हैं, नियमों में ही छिपे हों? कुछ लोगों का मानना है कि ऐसे कई ग्लिच हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि हम शायद एक कोड में जी रहे हैं। तो जो लोग सिमुलेशन थ्योरी को मानते हैं ना, उनका कहना है कि हमारी दुनिया में कई ऐसे सुराख हैं, ऐसी गड़बड़ियां हैं जो एक नॉर्मल यूनिवर्स में नहीं होनी चाहिए। जैसे क्वांटम दुनिया का अजीब बर्ताव, या फिर हमारी अपनी एआई टेक्नोलॉजी का इतनी तेजी से आगे बढ़ना। ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो किसी कंप्यूटर प्रोग्राम से काफी मिलती जुलती है। अच्छा, ये वाला तो शायद सबसे मशहूर सबूत है। क्वांटम लेवल पर कोई भी पार्टिकल तब तक कोई एक तय रूप नहीं लेता जब तक उसे मापा या देखा नहीं जाता। मतलब ये कुछ ऐसा है जैसे जैसे यूनिवर्स अपनी प्रोसेसिंग पावर बचा रहा हो और दुनिया को तभी रेंडर कर रहा हो जब कोई उसे देख रहा हो। कमाल है ना? और सुनिए, हाल ही में एक और दिमाग चकराने वाला आइडिया सामने आया है। फिजिक्स का एक नया नियम ये बताता है कि हमारी यूनिवर्स में जो जानकारी है वो समय के साथ बिखरती नहीं है, बल्कि और ज्यादा व्यवस्थित, मतलब ऑर्गेनाइज्ड होती जाती है। बिल्कुल एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह जो अपने डेटा को साफ सुथरा रखता है। और देखिए, ये तो एक बहुत ही सीधा साधा लॉजिकल सवाल है। जिस रफ्तार से हम वर्चुअल रियलिटी और एआई में तरक्की कर रहे हैं, ये सोचना तो बनता ही है कि अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हमसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड सभ्यता ने ये बहुत पहले ही कर लिया होगा। लेकिन अब जरा कहानी का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं, क्योंकि हर तर्क का एक जवाब होता है, और सिमुलेशन हाइपोथेसिस के मामले में साइंस के पास कुछ बहुत मजबूत जवाब हैं। देखिए, साइंस इस आइडिया को इतनी आसानी से नहीं मानता। हाल की रिसर्च तो ये दावा करती है कि सिमुलेशन थ्योरी गणित के हिसाब से ही नामुमकिन है। उनका तर्क यह है कि हमारे ब्रह्मांड में इतनी ज्यादा जटिलताएं हैं जिन्हें किसी भी कंप्यूटर से, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, दोहराया नहीं जा सकता। तो यहां देखिए, एक ही सबूत और दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां। एक तरफ क्वांटम दुनिया का ये अजीब बर्ताव सिमुलेशन का ग्लिच लगता है, दूसरी तरफ साइंस कहता है कि इसके लिए हमें किसी सिमुलेशन की जरूरत ही नहीं है, ये तो बस फिजिक्स के नियमों का एक जरूरी हिस्सा है। तो सबसे बड़ा साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट असल में यह है, हमारे ब्रह्मांड के कुछ पहलू ऐसे हैं जिन्हें किसी कंप्यूटर कोड में लिखा ही नहीं जा सकता। वो कैलकुलेशंस की सीमाओं से बहुत परे हैं। मतलब हमारी असलियत शायद डिजिटल हो ही नहीं सकती। चलिए अब एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर फोकस करते हैं जिसे, मजे की बात यह है कि दोनों ही साइड्स अपने अपने तर्क को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करती हैं, और वो है प्रकाश की गति। मतलब लाइट की स्पीड, जिसे हम सी कहते हैं, वो एक फाइनल लिमिट क्यों है? सिमुलेशन को मानने वाले कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर की प्रोसेसिंग लिमिट है, लेकिन फिजिक्स के पास इसकी एक और बहुत ही शानदार व्याख्या है जिसे सुनकर सिमुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसे समझने के लिए ना ऐसे सोचिए कि हर चीज के पास स्पेस और टाइम में चलने के लिए एक बजट है। जब कोई चीज स्थिर है तो वो अपना सारा बजट टाइम में आगे बढ़ने पर खर्च करती है, लेकिन जैसे ही वो स्पेस में तेजी से चलने लगती है तो उसका समय धीरे हो जाता है। और अगर कोई चीज प्रकाश की रफ्तार से चले, मतलब एक फोटोन, तो वो अपना पूरा का पूरा बजट स्पेस में ही खर्च कर देता है, और उसके लिए तो समय मानो रुक ही जाता है। तो ये कोई कंप्यूटर की लिमिट नहीं है, ये तो हमारे स्पेस टाइम के बुनावट का ही एक नियम है। तो ठीक है, हमने साइंस और लॉजिक की बात तो कर ली, लेकिन चलिए एक पल के लिए थोड़ा पीछे हटते हैं। विज्ञान से हटकर इस सवाल का जवाब हमारी पहचान और हमारे होने के मतलब को ही बदल सकता है। अगर हम ये मान भी लें कि हम एक सिम्युलेशन में हैं, तो इसका हमारे लिए मतलब क्या है?
ये जो मारियो वाली बात है ना, ये इस मुश्किल को बहुत अच्छे से समझाती है। हो सकता है कि हम अपने सिस्टम की सीमाओं के अंदर इतने बंधे हुए हों कि हम कभी बाहर की सच्चाई को देख ही ना पाएं। शायद सबसे अच्छी सलाह MIT के कॉस्मोलॉजिस्ट मैक्स डेगमार्क की है। वो कहते हैं, मेरी सलाह है कि बाहर जाओ और सच में दिलचस्प जिंदगियां जियो और कुछ ऐसा करो जिसकी उम्मीद ना हो, ताकि जो सिमुलेटर हैं वो बोर ना हो जाएं और तुम्हें बंद ना कर दें। चाहे थ्योरी सच हो या नहीं, एक दिलचस्प और भरपूर जीवन जीना तो हमेशा ही एक अच्छा आइडिया है। और आखिर में यही एक सवाल बचता है, अगर ये सिमुलेशन इतना परफेक्ट है, इतना मुकम्मल है कि उसे असलियत से अलग किया ही नहीं जा सकता, तो क्या हमारी दुनिया कम असली हो जाती है? शायद असलियत वही है जिसे हम महसूस करते हैं, फिर चाहे वो किसी भी चीज़ से बनी हो। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी ना मिले।